हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। जहां एपी का अर्थ है समांतर श्रेणी। हमें एक श्रेणी दी गई है 2,5/2, 3, 7/2, इसी प्रकार से आगे यह चलती रहती है। इस प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर यह जानेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। समांतर श्रेणी की परिभाषा होती है वह अनुक्रम या श्रेणी जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। इसके रूप की बात करें तो इसके लिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इसी प्रकार चलते चलते n पदों तक चलती है, अर्थात अन्वय पद या अनंत तक चलती है। और जो प्रथम पद है उसे a द्वारा निरूपित करते हैं। द्वितीय पद a के साथ यानी प्रथम पद के साथ सार्वंतर को जोड़ देते हैं एक बार। तृतीय पद के लिए सार्वंतर को प्रथम पद में 2 बार जोड़ते हैं और इसी प्रकार अन्वय पद के लिए जो प्रथम पद है उसके अंदर सार्वंतर को n घटाव 1 बार जोड़ देते हैं। अब जो श्रेणी दी गई है प्रश्न में वह है 2,5/2, 3, 7/2, इसी प्रकार से यह चलती रहती है। कोई भी श्रेणी है उसके समांतर श्रेणी होने का जो शर्त है वह यह है कि जो उसका सार्वंतर है वह बराबर रहे। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, इसका प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम पद होगा इसका 2 जो कि हमें दिया गया है। प्रथम पद का अर्थ होता है पहला पद। उसके बाद है सार्वंतर d बराबर होता है an घटाव 1, अर्थात जो nवां पद है उसमें से यदि हम उससे पहले वाला पद घटाएंगे तो हमारे पास सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम n का मान 2 लेते हैं अर्थात द्वितीय पद के लिए लेते हैं, तो द्वितीय में से हम क्या घटा देंगे, प्रथम पद घटाएंगे तो हमारे पास सार्वंतर प्राप्त होगा। उसी प्रकार जो तृतीय पद है उसमें से द्वितीय घटाएंगे तो हमारे पास सार्वंतर प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि जो द्वितीय में से प्रथम घटाएंगे और जो तृतीय है उसमें से द्वितीय घटाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वह बराबर आएगा। तो इसका जो सार्वंतर है वह विद्यमान है, अर्थात यह एक समांतर श्रेणी है। तब तो हम इसके 3 पद और ज्ञात करेंगे। अगर इसका सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है, तो हमें इसके 3 और पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो द्वितीय पद है हमारे पास 5/2 घटाव प्रथम पद है 2, हल करेंगे तो यह आएगा 1/2। लघुत्तम लेकर इसको हल करेंगे तो यह आएगा 1/2। तृतीय पद है हमारे पास 3 घटाव द्वितीय पद है 5/2, लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो 6 घटाव 5/2 अर्थात 1/2 आएगा। ये दोनों पद बराबर है, इसका मतलब इसका जो सार्वंतर वह विद्यमान है और सार्वंतर का मान है हमारे पास 1/2। अब हमें श्रेणी के अंदर 4 पद दिए गए हैं। हमें कौन कौन से आगे वाले 3 पद ज्ञात करने, अर्थात a पंचम, a षष्टम, a सप्तम, यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां, ये तीनों पद ज्ञात करनी है यानी लिखनी है। तो 5वें पद के लिए क्या रहेगा, a जोड़ n का मान है हमारे पास 5 घटाव 1 गुणा में d। उसी प्रकार से a जोड़ 6 घटाव 1 गुणा में d। और यही 7वें पद के लिए होगा a जोड़ 7 घटाव 1 गुणा में d। इन्हें हल करेंगे तो यह हो जाएंगे a 5वां पद हो जाएगा, a का मान है हमारे पास 2 जोड़ 4 गुणा में d का मान है हमारे पास 1/2, हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4। यानी हमारे पास 5वां पद आएगा 4। छठा पद आएगा हमारे पास 2 जोड़ 5 गुणा में 1/2 अर्थात 9/2। 7वां पद आएगा हमारे पास 2 जोड़ 6 गुणा में 1/2 अर्थात 5। और प्रश्न में हमें यही तो तीनों पद ज्ञात करने थे, अतः हमारा जो प्रश्न है उसके लिए सही उत्तर हो जाएगा 4, 9/2, 5। अर्थात जो श्रेणी है इसके आगे वाले 3 पद हैं 4, 9/2, 5। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है।
मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।